बहन मायावती जब मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, तो दलित प्रेरणा स्थल बनाई थी और वहाँ पे बहुजन महापुरुषों की प्रतिमा लगाई थी। तब मनुवादी और जातिवादी लोग, खास करके विपक्षी दल के लोग, बहन जी की आलोचना करते थे और दलितों का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि बहन जी ने बहुजन महापुरुषों की प्रतिमा लगवाई थी। आज जब मोदी जी की सरकार बनी है, तो उत्तर प्रदेश में ही नाम को भी कॉपी कर लिया, राष्ट्र प्रेरणा स्थल नाम दिया और किसकी किसकी प्रतिमा लगाई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी। बताइए तीनों कौन जात हैं? तीनों ब्राह्मण जात की प्रतिमा लगाई गई है वही लखनऊ में, नाम दिया गया राष्ट्र प्रेरणा स्थल। तो बहुजन समाज के लोग इनसे क्यों प्रेरणा लेंगे? बहुजन समाज के लोग गांव गांव में लगे बाबा साहब की प्रतिमा से प्रेरणा लेंगे। बाबा साहब की प्रतिमा क्यों लगनी चाहिए? अब बच्चा लोग है, बच्चा लोग को पता होना चाहिए। हम कई जगह घूमते फिरते हैं, बिहार में रिपोर्टिंग के दौरान जाते हैं, तो अब लोगों से पूछते हैं, बच्चों से पूछते हैं, गांधी जी को जानते हो? कहता है हाँ। कैसे जानते हो? तो नोटवा में रहता है फोटुआ। हम बोले बाबा साहब को जानते हो? तो नहीं। अब जानवे ने कैसे जानेगा? तो इसलिए ऐसी ऐसी प्रतिमा होगी, बच्चे देखेंगे, बच्चे बाबा साहब का नाम पढ़ेंगे, तो बच्चे बाबा साहब को जानेंगे। तो ये एनर्जी सेंटर है, यहाँ से यहाँ के बच्चों को एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी। बाबा साहब का नाम पढ़ेंगे, संविधान निर्माता जो आपके समाज से थे। सामने देखिए तालाब है, क्या है? अरे बच्चा लोग देखो, सामने क्या है? तालाब। और इधर क्या है? बाबा साहब की प्रतिमा। यही बाबा साहब को इसी तरह के तालाब में पानी पीने नहीं दिया जाता था, और इसी तालाब के सामने देखिए बाबा साहब की इतनी अच्छी प्रतिमा लगी हुई है। तो बाबा साहब को जब पानी नहीं पीने दिया जाता था तालाब में, सिर्फ बाबा साहब को नहीं, हमारे समाज के लोगों को, तो बाबा साहब सबके लिए संघर्ष किए, और आज हर किसी के घर में चापाकल है या नल है, हर कोई पानी पी रहा है। तो आप भी इसमें से कितने बच्चे कल को डीएम हो सकते हैं, एसपी हो सकते हैं, जज साहब बन सकते हैं, कोई नेता हो सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण की भी शुरुआत इसी तरह से हुई थी। भी सहारनपुर जिला जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ छुटमलपुर गांव है, वहाँ इसी तरह का छोटा छोटा बड़ा बड़ा छोटा बड़ा कार्यक्रम करते थे। इतने ही लोग शुरू आते थे, और वही कारवां जितना बड़ा हुआ कि चंद्रशेखर आजाद रावण की भीम आर्मी देश और दुनिया में जानी जाती है, और चंद्रशेखर आजाद रावण सांसद बने नगीना के। तो संतोष जी के नेतृत्व में और अमर ज्योति जी के नेतृत्व में ये जो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, क्या पता कल के चंद्रशेखर आजाद रावण यहाँ बैठे हो, कोई विधायक यहाँ बैठे हो। और विधायक क्यों, यहाँ के मुख्यमंत्री हो सकता है यहाँ पे बैठा हुआ हो। बिहार में जो सबसे बड़ी आबादी है वो यादव जी की है, उसके बाद किसी की आबादी है तो पासवान जी की है, और उसके बाद किसी की आबादी है तो वो रविदास जी की आबादी है। यानी टॉप 3 जातियां जो है बिहार की, वो बहुजनों की है। उसके बाद जो जाति है वो कुशवाहा की है। तो चौथा भी नंबर है, वो भी बहुजन समाज का, 5वें में मुस्लिम है। तो पासवान समाज, रविदास समाज अगर मिल जाए तो अब बड़ी ताकत बन जाएगी, और उसके साथ बाकी दलित जातियां भी साथ हो जाएगी। मांझी समाज की भी बड़ी आबादी है, और जब पूरे दलित एकजुट हो जाएंगे तो किसी पे आश्रित नहीं होना पड़ेगा। लेकिन बिहार में क्या है, अपनी अपनी जात की पार्टी लोग बना दिए हैं। चिराग जी दुसाध की पार्टी बनाए, मांझी जी मुसहर की पार्टी बनाए, दलितों की पार्टी किसी ने नहीं बनाई। अगर भीम आर्मी संघर्ष कर रही है और आजाद समाज पार्टी तमाम, देखिए कितनी खूबसूरत बात है, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पासवान समाज से, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पासी समाज के, राष्ट्रीय अध्यक्ष रविदास समाज से। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है। अगर इसी तरह से समस्त दलितों को साथ में लेके चला जाए और ओबीसी को, तो भीम आर्मी बड़ी ताकत बनेगी और आजाद समाज पार्टी की बहुत बड़ी शक्ति होगी। हो सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिख जाए। प्रतिमा की जहां हम बात करते हैं, तो बहन मायावती जब मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, तो दलित प्रेरणा स्थल बनाई थी और वहां पे बहुजन महापुरुषों की प्रतिमा लगाई थी। तब मनुवादी और जातिवादी लोग, खास करके विपक्षी दल के लोग, बहन जी की आलोचना करते थे और दलितों का मजाक उड़ाते थे। क्यों?
क्योंकि बहन जी ने बहुजन महापुरुषों की प्रतिमा लगवाई थी। आज जब मोदी जी की सरकार बनी है तो उत्तर प्रदेश में ही नाम को भी कॉपी कर लिया, राष्ट्र प्रेरणा स्थल नाम दिया और किसकी किसकी प्रतिमा लगाई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी। बताइए तीनों कौन जात हैं? तीनों ब्राह्मण जात की प्रतिमा लगाई गई है वही लखनऊ में, और नाम दिया गया राष्ट्र प्रेरणा स्थल। तो बहुजन समाज के लोग इनसे क्यों प्रेरणा लेंगे? बहुजन समाज के लोग गांव गांव में लगे बाबा साहब की प्रतिमा से प्रेरणा लेंगे, न कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल में जाके लखनऊ में प्रेरणा लेंगे। तो संतोष अंबेडकर मुजफ्फरपुर समस्तीपुर ही नहीं पूरे बिहार में प्रतिमा लगाएंगे और समाज इनको आगे सहयोग भी करेगा। और राजनीति की भी बात कर लेते थोड़ी सी। जो अमर ज्योति जी बोले कि 5 साल पासवान जी चिराग पासवान का विरोध करते हैं और चिराग पासवान मुर्दाबाद कहते हैं और बीजेपी के खिलाफ भी बोलते हैं, लेकिन जैसे चुनाव होता है एक दिन बस कहते एक दिन बाबा साहब आज भर माफ कर दीजिए, आज भर हमारा जात के पार्टी है, आज भर एक दिन बस सॉरी बाबा साहब, और जाके वहां चिराग पासवान के कहने पे लोजपा को तो वोट देवे करते हैं, चिराग के कहने पर भाजपा को वोट दे देते हैं और जदयू को भी वोट दे देते हैं, अब बाकी जो दल है अलायंस में उसको वोट दे देते हैं। तो 5 साल फिर काहे चिराग पासवान की आलोचना करते हैं? इसी तरह मांझी जी की पार्टी आज घर टूट रहा है। किसका घर टूट रहा है? पासवान जी का और मुसार भाई का। तो मांझी समाज के लोग मांझी जी के बेटा जो है संतोष मांझी मंत्री जी, उनको गाड़ी को घेर लिए। काहे घेरे? जब चुनाव आता है वोटवा वहीं देते हैं, कहते मांझी ब्रांड हो गया है। तो मांझी ब्रांड का घर टूट रहा है। एक नया विकल्प तैयार हो रहा है जिसमें ना मुसहर की पार्टी होगी, ना पासी की पार्टी होगी, ना रविदास की पार्टी होगी, वो समस्त बहुजन समाज की पार्टी होगी। उसके साथ खड़ा होने की जरूरत है, क्योंकि जब लड़ाई लड़ने की बारी आती है तो जो आपके लिए लड़ता है उसके साथ आपको खड़ा होने की जरूरत है। जैसे कि आप भीम आर्मी की हम लोग बात कर रहे हैं और भीम आर्मी के नेता हैं संतोष जी। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष थे रोनोजीत जोनी, वो यहाँ के जिलाध्यक्ष थे, उनकी हत्या कर दी गई। हम उनको नमन करते हैं कि अपने समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी शहादत दे दी। लेकिन बिहार सरकार की जो घोषणा थी, जो नियम कानून था कि जिसकी हत्या हुई है दलित की, उसके परिजन को नौकरी देंगे, उनके घर में हम पता किए तो नौकरी नहीं मिली है। तो इस बात की लड़ाई कौन लड़ेगा? जो आपकी हमारी लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हुआ, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। एक आग्रह आपसे होगा कि एक मूर्ति जौनी भाई की भी लगाई जाए और उनको याद किया जाए, नहीं तो उनके घर परिवार वालों को लगेगा कि हमारा बेटा हमारा भाई समाज के लिए लड़ते लड़ते शहीद अपनी जान दे दी, आज उनको कोई याद नहीं करता है। तो जब भी इस तरह का कार्यक्रम हो कि बाबा साहब, ऊपर से मुजफ्फरपुर जिले में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण हो या कोई भी कार्यक्रम हो, जौनी भाई की एक तस्वीर जरूर होनी चाहिए और हम लोग उस पर माल्यार्पण करेंगे। और कहीं भी मूर्ति लगाई जौनी भाई की, हम लोग बिना बुलाए भी आ जाएंगे। खाली सूचना मिले कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है तो हम लोग बिना बुलाए आ जाएंगे। और आखिर में एक चीज और बताते हैं, हम लोग दलित समाज से आते हैं, बड़ी मुश्किल से हमारे समाज में कोई अधिकारी बनते हैं। जी कृष्णैया का नाम आप लोग सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे। जी कृष्णैया आंध्र प्रदेश में पैदा हुए दलित समाज के आईएएस थे और यहीं गोपालगंज के डीएम थे। और 1994 5 दिसंबर को इसी गांव के रोड के पास जहां हम लोग हैं, इसी गांव के खबरा गांव के हाईवे में उनकी हत्या कर दी गई। महज उनकी 37 साल की उम्र थी और उनको मारने वाले आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं, जिनके पिता कूली थे और कूली रहते हुए दूसरे का सामान उठा के अपने बेटे को पढ़ाया और उसको आईएएस बनाया। उस आईएएस बेटे को बिहार में उनकी जान ले ली गई और मुजफ्फरपुर जिले में। और आज हम उनको नमन करते हैं कि हमारे वीर सपूत थे, हमारे समाज के गरीबी में पले बढ़े और आईएएस बने। उस जी कृष्णैया जी को हमारा नमन है और आखिरी सांस उन्होंने यही ली। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है
कि इस भूमि पर उनकी जान गई, वो आंध्र प्रदेश के थे, उस समय हम उनकी रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन अब वो दलित समाज बहुत मजबूत हो गया है। हमारे समाज के आईएएस क्या, हमारे समाज के किसी चपरासी को आंख दिखाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बाकी क्या किया जाएगा ये बताने की जरूरत नहीं है। और मीडिया के फील्ड में बच्चे बहुत सारे हैं, सबसे पूछा जाता है क्या बनोगे, तो बोलता है डॉक्टर। क्या बनोगे, तो कहता है इंजीनियर। कोई नहीं कहता है कि हम नेता बनेंगे। नेता कहते कि विधायक सांसद बन जाएंगे, नियम कानून तो बना लोगे और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाएगा। तो अपने बच्चे को कहिए कि वकील बनो, जज बनो। सरकार से ज्यादा पावर रखता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। तो अपने बच्चे को जज बनाना है, वकील बनाना है, मीडिया में लाना है, तब जाके समाज तरक्की करेगा और अपने फैसले हम लोग खुद ले पाएंगे। नहीं तो फैसला लेंगे हम, सरकार चुनेंगे हम, निर्णय लेंगे हम, और कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हमारे निर्णय को बदल दिया जाएगा। बाबा साहब के लिए खाली जय भीम नहीं करना, बाबा साहब के बारे में पढ़ना है और बाकी ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले, बाकी सभी लोगों को पढ़ना है। और इसी सब शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।